कोई भी सवाल आराम से समझना चाहिए, उसके लॉजिक को समझना चाहिए, उसके अंदर छिपे हुए राज को आप पता लगाने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप इस प्रयास में सफल हुए तो समाकलन, अवकलन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं रहेगा आपके लिए। तो मैं जो क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ ज़रा इस पर गौर कीजिएगा। इंटीग्रेशन करना है, रूट के अंदर लिखा है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इसका इंटीग्रेशन सिंबल भी लगा दो ताकि ये खूबसूरत दिखाई दे। ठीक है, यहाँ पे सिंबल नहीं लगा था, मैंने लगा दिया इंटीग्रेशन का सिंबल आगे पीछे दोनों तरफ। अब क्या करना है, अब आपको 4 को लिख देना 2 का स्क्वायर माइनस यक्स का स्क्वायर और dx। ऐसा क्यों लिखा हूँ, क्योंकि जब आपके सामने समाकलन के सारे सूत्र रहेंगे तो आपको उन सभी सूत्रों में से एक सूत्र ऐसा भी दिखाई देगा जिस पर इस तरीके से लिखा रहेगा। तो ये क्वेश्चन इस फार्मूले से मैच कर गया। जब ये इससे मैच कर गया इसका मतलब हुआ कि यही फार्मूला इस पर यूज होगा। ठीक, तो अब हम लोग यही फार्मूला यूज करेंगे। इस फार्मूले का वैल्यू क्या होता है, यक्स बटे 2 रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स यक्स बाई ए। यही इसका क्या सूत्र है, फाइनल सूत्र यही है। ठीक है, तो मैं देख लिया हूँ, मैंने सूत्र नीचे रखा हुआ भी है कि भाई सूत्र में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब आप गौर से देखो इस सूत्र को इसमें अप्लाई कैसे करना है। देखो ध्यान से, प्यार से देखो मेरे बाबू। क्या है, एक्स बाई 2, यहाँ पर भी एक्स है, एक्स बाई 2। फिर क्या देखो ध्यान से, रूट बना है, रूट बना लिया। फिर रूट के अंदर क्या लिखा है, जो कोश यहाँ है वही चीज़ रूट के अंदर है। इसका मतलब इसमें जो यहाँ है वही चीज़ रूट के अंदर आएगा। आ गया, प्लस इसी लाइन को आगे बढ़ा दीजिए, प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब इस रूट में जो सबसे पहले स्थान पे लिखा है वही आपका ए स्क्वायर है। क्या, यानी इस रूट में जो सबसे पहले स्थान पर है वही आपका ए स्क्वायर है। बाई क्या है, बटे में 2 है, बटे में 2 फिक्स है, बटे में 2 फिक्स। फिर उसके बाद क्या, साइन इनवर्स है। देखिए ज़रा, साइन इनवर्स यक्स बाई ए, तो यक्स बाई ए का मान क्या, ए का मान 2 है। बस काम ख़त्म, लास्ट में जोड़ देंगे सी। अब एक लाइन और तकलीफ़ है, सिर्फ एक लाइन और। ये यक्स बाई 2 रूट के अंदर ये 2 का स्क्वायर 4 बनेगा माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से काटेंगे 2 आएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई 2, लास्ट में सी। दिस इज योर फाइनल आंसर। और ये एग्ज़ाम में आता है तो 2 नंबर का आता है, ये एग्ज़ाम में आता है तो 2 नंबर का आता है। अब आप सब लोग एक बात मुझे बताओ, 2 नंबर का ये सवाल आपके समझ में आ गया हो तो कमेंट में लिख दो कि सर पहला सवाल समझ में आ गया। अब मैं आपको इसी तरह से ये सवाल भी बताऊंगा। घबराना मत, शर्माना मत और कहीं जाना मत, जो भी बताऊंगा आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। रूट के अंदर 1 माइनस 4 एक्स स्क्वायर, इस पर इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दो, लग गया। इसको और कैसे लिख सकते हो बाबू, ऐसे लिख सकते हो 1 का स्क्वायर माइनस 4 एक्स को लिख सकते हैं 2 एक्स का स्क्वायर dx। ठीक है, अब ऐसा कोई फार्मूला है क्या, हाँ कौन सा है, यही वाला फार्मूला। ठीक है ना, तो यही वाला फार्मूला है, तो इसी फार्मूले पर इसको भी यूज़ करेंगे हम। क्या होगा, एक्स बाई 2, एक्स का मान यहाँ क्या है 2x है। ध्यान दो, एक्स का मान जो कोष्टक के अंदर बंद है ये क्या x है, तो ये हो जाएगा 2x बाई 2। रूट के अंदर ये पूरा पूरा उतार देंगे, फिर प्लस क्या, प्लस के बाद देख लो ए स्क्वायर होगा, प्लस के बाद देखिए ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स यक्स बाई ए। उसी तरीके से ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 2x बाई 2। बस लास्ट में जोड़ेंगे सी, थोड़ा कैलकुलेट करेंगे। और एक चीज़ और है, मेरे भाई, हाँ, जो रहेगा यक्स में सटे वो हो जाएगा बटे। यक्स में क्या सटा है 2, तो ये बटे में 2 हो जाएगा। ये टोटल बटे में क्या हो जाएगा 2। जो यक्स में 2 सटा हुआ है ये बटे में 2 हो जाएगा, जो रहेगा यक्स में सटे वो हो जाएगा बटे। ये डायलॉग याद रखो।
जो रहेगा एक्स में सटे वो हो जाएगा बटे, तो बटे में 2 हो गया। अब यहाँ लास्ट में सी जोड़ दो। ठीक, अब क्या करेंगे मेरे मित्र, ध्यान से देखो, 2 से 2 कट गया, केवल बचा एक्स, और रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1 और 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1/2 साइन इनवर्स 2x, 2 कट गया, केवल x बचा। और ये जो बटे का 2 है ना, इसको आप चाहो अगर तो ऐसे लिख सकते हो, बटे का 2 किनारे और लास्ट में जोड़ दो सी। तो ये हुआ इसका फाइनल आंसर। अगर आपको लगता है कि ये उत्तर बुक में नहीं दिया है तो इस 1/2 का अंदर इसमें गुणा कर लो, हो जाएगा काम। ठीक है, तो 1/2 का x में गुणा करेंगे तो x/2 एंड रूट के अंदर 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1/2 का 1/2 में करेंगे तो 1/4 होगा। फिर साइन इनवर्स x ब्रैकेट क्लोज, नहीं ब्रैकेट तो अब लगेगा नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया, प्लस सी। ये हुआ इसका फाइनल आंसर। देखो सवाल बहुत कायदे का है, सवाल बहुत कायदे का है। 1/2x 1 माइनस 4x स्क्वायर एंड 1/4 साइन इनवर्स 2x साइन इनवर्स 2x। तो यहाँ पर 2x नहीं x रहेगा क्योंकि यहाँ 2 कट जाएगा। एक मिनट x बाई ए है ना, तो x बाई ए का मतलब x बाई ए मतलब 1, तो यहाँ 2x रह जाएगा, बटे का 1 छोड़ देंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, अब ये 100% सही है। ठीक है, अब मैं आपको इसके बाद का सवाल समझाऊंगा, उस पर गौर कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा, थोड़ा सा एंजॉय कीजिए। आपको प्रॉब्लम कहीं नहीं होगा, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखो। अब ये सवाल है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx हो गया। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 को चाहो अगर तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो 4 + 2, ये भी आपका क्या है 6 है, ये भी आपका क्या है 6 है। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जहाँ तक मैंने घेर दिया, ये सूत्र बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा किसका, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 बचा, इस 2 को चाहो रूट में 2 का होल स्क्वायर बना दो। ठीक है, बन गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस पर कौन सा फार्मूला लगेगा, ये कौन से फार्मूले पे गया, ये इस फार्मूले पे गया। इसका फार्मूला क्या होता है, x/2 रूट में सेम चीज़ उतार दीजिए प्लस a²/2 log x प्लस सेम रूट उतर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल फार्मूला log x प्लस सेम रूट। देखो x/2 ये रूट आ गया प्लस a²/2 log x प्लस ये फिर रूट आ गया, यानी ये रूट 2 बार, यही वाली चीज़ यहाँ भी और यहाँ भी 2 बार एज इट इज़ लिख दिया जाएगा, सेम टू सेम उतार दिया जाएगा। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ भी करेंगे। क्या करना है, x/2, x का मान यहाँ क्या x + 2 है, तो x + 2/2 रूट के अंदर सेम चीज़ उतार देना है, सेम चीज़ उतार दिया हमने। अब प्लस a²/2, a मतलब कड़ी में 2 है, कड़ी में 2 का स्क्वायर/2, फिर क्या है log x प्लस x का मान क्या है, x का मान यहाँ पर x + 2 है, x + 2 प्लस फिर ये पूरा का पूरा रूट उतार दिया जाएगा। समझ गए ना, समझ गए। अब क्या करेंगे मेरे भाई मेरे मित्र, ध्यान से देखो, तुम ध्यान से देखो। अब मुझे फाइनल लाइन लिखना है जिसका हमें इंतज़ार था। आंसर x + 2/2 रूट के अंदर x + 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे और इसका स्क्वायर खोलेंगे, सब जोड़ जाड़ के जानते हो कितना आएगा, ये क्वेश्चन वापस आ जाएगा, यही चीज़ आएगा, क्योंकि इसी चीज़ को हमने ऐसे तोड़ा ऐसे तोड़ा, अब इसी चीज़ को ऐसे वापस लाएंगे तो ऐसा बन जाएगा, x² + 4x + 6 बनेगा। ये जो रूट के अंदर है x² + 4x + 6 बनेगा,
प्लस करड़ी में 2 का स्क्वायर 2 होता है, 2/2 कट जाएगा, log ये भी वही चीज़ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6। ठीक है, अब हुआ आपका आंसर। तो घबराओ मत, कहीं जाओ मत, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप समझो, जिस तरह से बता रहा हूँ उस तरह से समझो, बहुत आनंद आएगा आपको। ये भी क्वेश्चन उसी तरह से है, ध्यान से देखो, ये भी क्वेश्चन उसी तरह से है। इक्वल टू का चिन्ह रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है ना। अब इसमें कुछ ऐसा करिए कि ये फार्मूले पर चला जाए, तो 1 को लिख सकते हैं 4 - 3, ये क्या, ये 1 है, जो घेर दिया हूँ क्या, ये 1 है, ठीक है ना। तो क्या होगा मेरे भाई, ध्यान दो, x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 3 को लिख देंगे रूट में 3 का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ पर माइनस वाला फार्मूला लगेगा, जे वाला। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका भी फार्मूला सेम होता है, बस माइनस चिन्ह लग जाएगा बस, और कुछ नहीं। यही होगा x/2 रूट में सेम चीज़ माइनस a²/2 log x प्लस रूट में सेम चीज़, ठीक है भाई। इसी सूत्र का इस्तेमाल इसमें करेंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे x प्लस 2/2 रूट में सेम चीज़ x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट में 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आगे देखिए उसके बाद क्या है सूत्र में, यहाँ तक हम आ गए, -a²/2, a की वैल्यू कड़ी में 3 है, कड़ी में 3 का स्क्वायर बाई 2 log x प्लस, x का मान क्या है, x प्लस 2 है, x प्लस 2 प्लस रूट में सेम करड़ी उतर जाएगी ये वाली, ब्रैकेट क्लोज, बस काम हो गया, बस आपका काम हो गया, आंसर लूटिए, ठीक है। x प्लस 2/2, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वही वापस क्वेश्चन ही आ जाएगा, x² प्लस 4x प्लस 1, और कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा बटे 2 log x प्लस 2 प्लस रूट के अंदर वही चीज़ x² प्लस 4x प्लस 1, ठीक है। तो ये हुआ आपका फाइनल आंसर, ठीक है बाबू। देखो मेहनत करोगे तभी मेहनत तुम्हारा रंग लाएगा, नहीं तो नहीं लाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम अगर कुछ हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कमेंट देख रहा हूँ। अगला सवाल आपको कहीं पगला न बना दे, अगला सवाल तुरंत आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए कैसे, सबसे पहला काम इंटीग्रेशन का सिंबल लगा करके 1 - 4x माइनस x² को हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसको ऐसा कुछ करिए ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, तो इन दोनों में से पहले माइनस चिन्ह कॉमन लिया हमने, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया, लेकिन इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम इसके अंदर ध्यान दीजिएगा 4x प्लस x² में +4 - 4 जोड़ेंगे घटाएंगे। देखो मैंने क्या किया, ये देखिए पहले से है, ये चीज़ पहले से है, ये चीज़ देखिए पहले से है ना। अब ये पूर्ण वर्ग बन जाए तो इसे मैंने +4 - 4 जोड़ा घटाया इस तरीके से। अब क्या करेंगे, ये वाले -4 को बाहर निकाल देंगे और यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या करेंगे, सूत्र बना देंगे, ठीक। यहाँ से यहाँ तक सूत्र बन जाएगा क्या, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये -4 इससे बाहर निकलेगा तो इस माइनस की वजह से ये माइनस +4 बन जाएगा, ठीक है। बस इस लास्ट वाले 4 को शुरुआत वाले 1 को जोड़ के यहाँ लिख दीजिए, लास्ट वाला 4 और शुरुआत वाला 1 एक ही में आप ऐड करके लिख दो 5 माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। फिर क्या होगा, इसको बना सकते हो रूट में 5 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। अब इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, यही वाला लगेगा, जे वाला।
क्या होता है ये होता है x/2 और रूट में सेम चीज़ प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, बस। ठीक है, तो x का मान यहाँ x+2 है, तो हो जाएगा x+2/2 रूट में सेम चीज़ और प्लस a²/2, a² का मान कर दी 5 का स्क्वायर बटे 2, फिर क्या साइन इनवर्स x/a, x की वैल्यू x+2 है, x+2/a का वैल्यू क्या कर दी 5 है। बस काम लगभग ख़त्म, थोड़ा सा बचा है। आ जाओ इसको लिख दो x+2/2, रूट के अंदर ये सब कैलकुलेट करके जानते हो क्या बनेगा, वही बनेगा जो क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, ये था 1 - 4x - x², तो ये क्या बनेगा 1 - 4x - x² प्लस रूट में 5 का स्क्वायर करोगे 5 होगा बटे 2 साइन इनवर्स x+2/√5। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो आज की एक्सरसाइज बड़ी अच्छी है, क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, सारे क्वेश्चन 2 नंबर के लेवल के हैं, 2 3 2 3 2 3 ऐसे हैं। और आपको कैसा लग रहा कमेंट में बताइए। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइए। ये सवाल जो मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे बाबू, ये वाला सच में बहुत शानदार और जानदार सवाल है। ठीक है, अच्छे अच्छे पढ़ाकू बच्चे नहीं कर पाते हैं। देखो कैसे करना है, ध्यान से देखो। x² + 4x - 5, हमें क्या करना है, जानबूझ करके पूर्ण वर्ग बनाना है। x² + 4x - 5 को कैसे लिख सकते हैं, 4 - 9, लो प्लस 4 - 9, 4 में से 9 घटाएंगे तो यही तो आएगा -5। बोलिए, -5 को हम इस तरीके से लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि मुझे फार्मूला बनाना है, मुझे क्या करना है, फार्मूला बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा, x+2 का होल स्क्वायर। 9 को बना सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, ये वाला लगेगा। क्या होता है इसका सूत्र, होता है x/2 रूट के अंदर सेम चीज़ माइनस a²/2 और log x प्लस रूट में सेम चीज़। ठीक है, यही फार्मूला एक बार मैं कंफर्म कर लूँ, हाँ यही वाला सेम फार्मूला है। ठीक है बेटा, अब इसी नीचे वाले फार्मूले को हम इसमें क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। करते हैं, बराबर x+2/2 रूट में सेम चीज़ उतार दीजिए और माइनस चिन्ह लगा के a²/2, a² क्या 3 का स्क्वायर /2, फिर log x लिखना, x मतलब x+2 और प्लस रूट में फिर ये सेम चीज़ उतार देंगे ऐसे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। काम आपका लगभग हो गया, काम बचा ही नहीं है, हो गया। x+2/2 रूट के अंदर इसको जब सॉल्व करेंगे तो घूम के वही आएगा। घूम के क्या आएगा ज़रा देख लो, घूम के यही आएगा x² + 4x - 5। क्या आएगा, x² + 4x - 5 और ये 9 हो जाएगा बटे 2 log x+2 प्लस ये भी वही चीज़ आएगा, जो ये है वही चीज़ ये हो जाएगा, x² + 4x - 5। बस बस बस, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया आंसर है। 2 नंबर या 3 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर, ऐसे ही ये सवाल एग्ज़ाम में आते हैं। इससे हट के नहीं आएंगे और इससे ज़्यादा आपको मेहनत भी नहीं करना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए मैंने यहाँ रखा है, ये बहुत भयानक है। ये क्या है, बहुत ज़्यादा भयानक है। इतना भयानक है कि थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा इसको समझने में। कमेंट कीजिए, इसके पहले जितना बताया हूँ सब समझ में आया कि नहीं आया। तो क्या हाल चाल है, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, देखिए ये सवाल अपने आप में महान सवाल है। इसको कैसे करना है, पहले इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे, 1 + 3x - x² लिखेंगे एंड dx। अब इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले हम इसे लिखेंगे, उसके बाद बीच वाला, सबसे लास्ट में शुरुआत वाले को लिखेंगे।
अब क्या करना है मेरे भाई, तीनों में से माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर -3x एंड -1 हो गया। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी, बी की जगह क्या लिखेंगे, गुणा करने में 3x आए तो लिखेंगे 3/2। अगर गुणा करेंगे 2 2 कट जाएगा, केवल 3x आएगा। ठीक है, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर और लास्ट में -1 है ही। अब आप सबको लग रहा होगा कि ये तो हमारे समझ के बाहर है। देखो हुआ क्या, अगर ये ब्रैकेट खोलते हैं तो हम सिर्फ इतना ही चीज़ पाएंगे। देखो -x², 2 2 कट गया, -3x, ये प्लस में है, माइनस में ये भी कट गया, केवल लास्ट में -1 बचा, जाओ वही है। अब इस पर अगर आप कमेंट करेंगे कि सर मुझे 7वां सवाल दोबारा समझाइए, तो मैं इसी तरह के 5 सवाल लेकर आऊँगा, अगली वीडियो में समझाऊँगा, ताकि आप सबको समझ में आ जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट लाइन देखते हैं, क्वेश्चन नहीं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका बन जाएगा फार्मूला, और हमेशा हम फार्मूला बनाने के चक्कर में रहते हैं। तो ये क्या बन गया, x -3 का होल स्क्वायर। क्या बन गया, x -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक मच्छर मारने का प्रयास मैं कर रहा था। x -3/2 का होल स्क्वायर बन गया यहाँ से यहाँ तक। अब ये -3/2 का स्क्वायर -9/4 होगा, और ये -1। ठीक है, और ये dx। ठीक है, अब देखिए, अब आप देखिए ध्यान से, माइनस में x -3/2 का होल स्क्वायर -9/4 -1, 4 एकम 4 9 13 -13/4 हुआ, 4 एकम 4 9 13 -13/4, और ये dx। अब भाई मुझे क्या करना है, ये ब्रैकेट खोल देना बड़ा वाला, ये माइनस चिन्ह इसके पहले जाएगा और यहाँ इसको प्लस बना देगा। ठीक है, आइए, +13/4 हो गया, और ये -x -3/2 का होल स्क्वायर dx। क्लियर। अब क्या करेंगे, रूट में 13/4 कितने का स्क्वायर बन सकता है, हम उसको बना देंगे। ठीक है ना, ये रूट में 13 हो जाएगा, और 4 को लिखेंगे 2, तो रूट में 13/2 का होल स्क्वायर माइनस x -3/2 का होल स्क्वायर, और ये dx। अब ये मेरा फार्मूले पर आ गया, अब ये मेरा फार्मूले पे आ गया। इसमें मैंने ये वाला फार्मूला कई बार आपको आज सिखाया है। ठीक है ना, कई बार सिखाया, a² माइनस x² वाला। तो क्या सूत्र है इसका, x/2 यानी इतना बटे 2, x -3/2, रूट के अंदर सेम चीज़ उतार दो। ठीक है ना, सेम चीज़ क्या करोगे, उतार दोगे। मैंने उतार दिया, और प्लस a²/2 होता है सूत्र में। a का मान क्या, करीब 13/2 है। a का मान क्या है, करीब 13/2 होल अपॉन 2। ठीक है, a² हो गया बाई 2, फिर साइन इनवर्स x/a, यानी ये वाला कोष्टक बटे ये वाला कोष्टक। ठीक है ना, ये वाला बटे रूट में 13/2। ठीक है, तो यहाँ तक आप सबने समझ लिया है, अगर तो समझ लीजिए कि आपने बहुत कुछ समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के काम करते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, ये जो बटे 2 है साइड में आ जाएगा ऐसे, 1/2 x -3/2, रूट के अंदर इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो फाइनली जानते हो कट पीट के क्या आएगा, कट पीट के यही क्वेश्चन वापस आ जाएगा, कट पीट के यही क्वेश्चन ही वापस आ जाएगा। ये 1 + 3x - x², कट पीट के क्या आएगा, 1 + 3x - x², ऐसे। ठीक है, प्लस करीब 13 का स्क्वायर 13 होगा, 2 का स्क्वायर 4, करीब 13 का स्क्वायर 13/4 दूनी 8, 13/8। अरे नीचे वाले 2 का ऊपर वाले 4 में गुणा हो जाएगा, ये 4 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 दूनी 8 हो गया, 13/8। साइन इनवर्स 2 का x में गुणा करेंगे 2x - 3, और ये 2 कट जाएगा, बचेगा केवल कड़ी में 13। ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपका खूबसूरत आंसर है। एक बार मैं आंसर मिलवा देता हूँ, 2x - 3/4, जब इस 2 का x में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 2x - 3/4, रूट में 1 + 3x - x² + 13/8, साइन इनवर्स 2x - 3 √13 + c।
आपके बुक में क्या किया, ये 2 का x में गुणा कर दिया और ये नीचे वाले 2 का ये 2 में भी गुणा कर दिया, 4 हो गया, यानी 2x माइनस 3/4 हो गया है। ठीक है, ये क्या हो गया, 2x माइनस 3/4। बस 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 इतना सा ये आपका सलूशन बेस्ट है, और इतना सा ही करने से आपको अब नंबर जानते हो कितना मिलेगा, 5। ये सवाल 5 अंकों में आता है, साधारण सवाल की फैमिली से नहीं है, ये टफ से टफ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए 8वां सवाल बहुत ही लाजवाब, बहुत शानदार, बहुत जानदार है, प्यार से इसको देखिए। रूट में x² प्लस 3x। अब इसमें आप कुछ ऐसा जोड़िए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे, लाइए कुछ ऐसा करते हैं, a² प्लस 2 इंटू ए इंटू बी और प्लस b² माइनस b²। बस इतना सा ही इसमें करना था। ठीक है, तो ये आप फाइनली क्या बन जाएगा, ध्यान दो, यहाँ से लेके यहाँ तक x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये आपका 9/4 है, तो 9/4 को 3/2 का स्क्वायर ही रहने दो, और ये भी आपका कोई ना कोई फार्मूला बन गया ना। अब इसमें क्या करेंगे, इसका फार्मूला लगाएंगे, कई बार लगा चुके हैं, x प्लस 3/2 रूट में पूरा उतार दो, रूट में क्या करोगे, पूरा उतार दोगे। ठीक है, फिर क्या होगा, ये माइनस वाला है, यहाँ लिखेंगे माइनस a²/2, सूत्र में यही होता है, तो a का मान क्या है, 3/2, इसका स्क्वायर बटे 2, फिर लाग लिखेंगे, लाग x प्लस, x का मतलब यही x प्लस 3/2, x प्लस 3/2 प्लस वही रूट, पूरा रूट क्या करेंगे, उतार देंगे, पूरा रूट हम उतार देंगे, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। बस बस भाई बस, सूत्र इसका बहुत तगड़ा होता है, और उसी सूत्र की वजह से, ध्यान दीजिएगा, उसी सूत्र की वजह से बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ पर टेंशन नहीं है। देखो 2 का x में गुणा करो, 2x प्लस 3, और 2 का 2 में गुणा कर लो, 2 दूना 4 हो गया, और रूट के अंदर इसको सॉल्व करोगे तो जानते क्या आएगा, वही क्वेश्चन वापस आ जाएगा, x² प्लस 3x आ जाएगा। क्या आएगा, x² प्लस 3x, क्या आ जाएगा बेटा, x² प्लस 3x। ठीक है, और माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 4 का नीचे वाले 2 में गुणा करेंगे 8, लाग फिर x प्लस 3/2 प्लस रूट के अंदर इसको भी सॉल्व करने पर क्या आएगा, वही आएगा, x² प्लस 3x, एंड c जोड़िए चाहे ना जोड़िए, आपका आंसर आ गया। तो बेटा ये सवाल सच में बहुत आसान है, बस बात इस बात का ध्यान रखना है कि फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। इस चैप्टर में केवल 3 ही फार्मूला बार बार यूज हो रहा है, एक ये वाला, एक इसको आगे पीछे कर देंगे तो ये वाला, और एक ये प्लस वाला। बस इन्हीं 3 सूत्रों को बार बार हमने इन सवालों में आज यूज किया। ठीक है, समाकलन, अवकलन और त्रिकोणमिति, ये 3 ऐसे चैप्टर हैं जो बिना फार्मूले के एक पॉसिबल नहीं है। फार्मूला लगना है तो लगना है हर क्वेश्चन में। अब देखिए इसको देखिए, इसका बहुत बढ़िया स्कोप है। ठीक है ना, देखिए मज़ेदार तरीके से इसको कैसे हम लोग करते हैं। सबसे पहला काम, 9 का यहाँ गुणा कर दो, 9 एकम 9 प्लस x² बटे 9 हो गया, 9 बाहर आ जाएगा, 3 हो जाएगा, 1/3 रूट में 9 प्लस x²। ठीक है, समाकलन का सिंबल भी लगा लो, 1/3 रूट के अंदर 9 को लिखोगे 3 का स्क्वायर प्लस x² dx। ठीक है, अब आपको पता चला कौन से फार्मूले पर है, पता चला ना कौन से फार्मूले पर है, अभी मैंने आपको बताया था। बस प्लस वाला है, हर चीज़ प्लस में, यही वाला सूत्र है, मैं सूत्र भूल जाता हूँ, तो ये वाला है x/2 रूट में सेम चीज़ प्लस a²/2 लाग x प्लस रूट में सेम चीज़। बस
तो काम यही करना मुझे, 1/3 पहले से है, फिर क्या लिखना, x/2 यानी x/2 लिखिए, रूट में सेम चीज़, प्लस a²/2, सूत्र में देखिए यही ना है, a²/2, a का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर/2, लाग x प्लस रूट में सेम चीज़ उतार लो, 3 का स्क्वायर प्लस x², ठीक है। एंड अब वो फाइनल आगे बढ़ेंगे हम लोग, 1/3 दूना 6 हो जाएगा, x से कम x, तो x/6, रूट में ये 3 का स्क्वायर 9 प्लस x², ये 9/2 लाग x प्लस रूट के अंदर 9 प्लस x², ये हुआ आपका आंसर। फार्मूला जितना फास्ट याद रहेगा काम उतना आसान होगा आपके लिए, नहीं तो परेशान हो जाओगे, ठीक है। अच्छा, अब आपको अगला सवाल बताते हैं, कमेंट करते रहिएगा। तो फाइनली हम लोग अब बहुविकल्प पे प्रश्न करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। 1 पे क्या लिख सकते हो बेटा, 1 का स्क्वायर प्लस x², ऐसे हो जाएगा ना, तो ये सूत्र होगा x/2 रूट में सेम चीज़ यानी 1 प्लस x², और प्लस a²/2 यानी 1/2, साइन इनवर्स x/a यानी केवल x। बस यही लाइन जहाँ पे आपको मिलेगा वही आंसर होगा। देखिए कहाँ है x/2, यहाँ पर है, ये तो गलत है, ये x/2 नहीं, ये भी गलत है, और x/2 ये भी नहीं है तो ये भी गलत है, अकेला एगो बचा वही सही है। और हाँ ये देखिए प्लस है ना, प्लस वाले में ये लाग करके होता है, देखिए सूत्र हमने ही गलत लिख दिया, प्लस वाले में क्या होता है, लाग, x प्लस रूट में सेम चीज़ यही वाला। अब आप ढूंढिए कहाँ पर है, ये सिर्फ इसी में है, तो यही वाला सही है, ठीक है, बात समझ गए। अब आते हैं इसमें, इसका क्या करना है मुझे, ध्यान से देखिए, ये पूर्ण वर्ग बनाइए, पहले इसको पूर्ण वर्ग बनाइए, कैसे बनेगा, रूट के अंदर a² - 2 इंटू a इंटू बी के लिए क्या लिखें, 4 लिखेंगे, a² - 2ab प्लस b² माइनस b², लास्ट में क्या 7 है। तो अब आपका ये बन गया, यहाँ से यहाँ तक x - 4 का होल स्क्वायर, ये -16 प्लस 7, 7 में से 16 जाएगा, 7 में से 16 जाएगा -9, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब इसी का फार्मूला हमें लगाना है, इसी का हमें फार्मूला यूज करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो कैसे होगा ये, x - 4 जिस वाले में होगा वही सही होगा, तो x - 4 कहाँ कहाँ है, इसमें नहीं है तो ये वैसे ही गलत है, इन तीनों इसमें है, इसमें है, इसमें, अब कौन सही है। अब इसके सूत्र में देखिए लाग आता है, क्या माइनस वाले में लाग आता है, तो जिसमें लाग लगा होगा वो सही है, इसमें भी लाग है, इसमें भी है, इसमें भी है, सब में लाग लगा है। तो एक काम करते हैं, अब इसका निकाल ही देते हैं मान, x - 4/2 रूट में सेम चीज़ मतलब यही, और माइनस a²/2 यानी 3 का स्क्वायर 9/2, लाग कोष्टक में x मतलब x - 4 प्लस रूट में सेम चीज़ x² - 8x प्लस 7। बस बाबू ये ढूंढिए कहाँ है, ये कहाँ है, माइनस का 9/2, इसमें तो नहीं है -9/2, यहाँ से गलत, -9/2 नहीं गलत, इसमें -9/2 है, तो यही है सही वाला डी वाला, इसमें भी -9/2 नहीं है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, बस इसमें -9/2 है, ये सही है, बाकी सब कुछ सेम है सब में, ठीक है। तो डी वाला सही है। बहुविकल्पी सवाल में बहुत ज़्यादा लिखना नहीं चाहिए, रफ पेज पे करना चाहिए, आंसर जब पता चल जाए तो आ करके सही से लिख दीजिए कि 10वें का ये वाला ऑप्शन सही है, बस, ठीक है। और अगर 2026 के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में मेरे से पढ़ना चाहते हो फेस टू फेस वीडियो कॉल पर, तो अब देखो आपके लिए मैंने ऐसी व्यवस्था बना दिया, फेस टू फेस वीडियो कॉल पर मेरे से पढ़िए, आगे बढ़िए, ठीक है, आगे बढ़िए, और मैं कुछ नहीं जानता, सिर्फ आगे बढ़िए, बात समझ आ गई। तो आगे बढ़ने के लिए कौन कौन आगे बढ़ेगा कॉल करके बता देना भाई, ठीक है, मज़ा आएगा, ज़रूर आएगा मज़ा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।